अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस स्टेप नंबर 5 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जो है 4 वीडियोस के अंदर जो है बेसिक 4 स्टेप्स के ऊपर जो है फोकस किया है। तो इस स्टेप में जो है हमने स्टेप नंबर 5 को फोकस करना है ताकि वो जो है इंसान जो 4 स्टेप जो है पहले कंप्लीट कर चुका है वो जो है 5वें स्टेप पर आए ताकि उसकी जो ज़िंदगी है मज़ीद अच्छी हो सके। तो 5वां स्टेप है क्या? उस शख्स को जो नशा करता है जान लेना चाहिए कि वो जो है असल में नशा क्यों करता है और गलत काम क्यों करता है, और वो ये बात मान ले किसके सामने? अल्लाह ताला के सामने और उसके बंदों के सामने। कि वो शख्स जो है जो नशा करता है उसको जान लेना चाहिए कि वो जो है असल में नशा करने के पीछे उसकी क्या वजह थी, गलत काम करने के पीछे क्या वजह थी, और उन गलत कामों को जो है अल्लाह ताला के सामने मान ले और उसके बंदों के सामने वो मान ले ताकि वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। हमारे मुआशरे में जब जो है बहुत सारे लोग हमें नशा करते हुए नज़र आते हैं, तो जब हम इनसे पूछते हैं कि नशा करने के पीछे क्या वजह थी, तो वो जो है असल वजह नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। जब तक इंसान जो है जो नशा करता है असल वजह आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो नशे से नहीं बच सकता। इसीलिए असल वजह तक पहुंचने के लिए अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करें ताकि वो जो है असल वजह तक पहुंचे कि मेरी नशा करने के पीछे असल वजह थी क्या। कोई ग्रेविंग प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी, या कोई और जो है चीज़ थी जो उसे जो है नशे की तरफ लेकर जाती थी। अगर बात करें इस स्टेप के अंदर तो ट्रिगर्स जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं नशा करने वालों के अंदर, जो नशे की तरफ जो है इंसान को लेकर जाते हैं। अगर मैं ट्रिगर की डेफिनेशन को बयान करूं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के अंदर जो है नशा करने की ख्वाहिश पैदा करे। आम तौर पर जो है इसको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है: इंटरनल, एक्सटर्नल और एमरजेंसी। अब इंटरनल ट्रिगर क्या है? तो वो इंसान जो नशा करता है उसकी अपनी ख्वाहिश है नशा करने की, दिल के अंदर पैदा हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, बॉडी के अंदर पेन्स हो रही हैं, थकावट का एहसास है, और उसने जो है अपनी सोच फिक्स करके रखी हुई है कि जब तक मैंने नशा नहीं करना मेरे अंदर एनर्जी नहीं आनी, मुझसे ये काम नहीं हो पाना और मुझे जो है नशे की ज़रूरत है। तो ये जो है इंटरनल जो है ट्रिगर्स उसके अंदर एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह जो एक्सटर्नल है, बैरूनी इन्वायरमेंट से जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर मुतासर होती हैं और जिसकी वजह से वो नशे की तरफ चले जाता है। वो जो है कोई भी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है, बाहर से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कोई छोटे छोटे मसाइल हैं तो उनकी वजह से वो नशे की तरफ चले जाता है, बीवी के साथ, माँ के साथ, बेटे के साथ, भाई के साथ जो है लड़ाई हो गई तो नशे की तरफ चले गए हैं, जॉब से जो है स्टक हो गया नशे की तरफ चला गया। एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है बहुत सारे आजकल स्टूडेंट जो है यंगस्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि सारी रात हमने जो है पढ़ना है, तो इसलिए हमें जो है मुख्तलिफ ड्रग्स को जो है इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम जो सारी रात पढ़ ना सकें, एग्ज़ाम की तैयारी करें और सुबह को एग्ज़ाम दें और उसके बाद हम सुकून की नींद सोएंगे। तो इस पर्पज़ के लिए भी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। अपनी असल वजह को आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो एमरजेंसी जो है वो आती हैं। एमरजेंसी कोई भी जो है ऐसा ट्रिगर जो एमरजेंसी अचानक से जो है इंसान के अंदर नशे की ख्वाहिश पैदा कर दे कि एक शख्स जो है वो शादी पर गया, वहाँ ये दावत चल रही थी तो वहाँ बैठकर एंजॉय कर लिया कि उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और वो जो है नशा करना शुरू कर गया। अचानक से टीवी पर जो है कुछ ऐसी जो है सीन्स देख लिए जिसकी वजह से उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई। किसी शॉप से गुजरा है तो उसको वो जो है कोई ऐसी चीज़ जो है उसके माइंड पे क्लिक की और एमरजेंसी वो ख्वाहिश पैदा हो गई। इन ख्वाहिशात को अगर वो इंसान जो है एनालाइज कर ले और असल में नशा करने के पीछे क्या वजह है उनको जो है आइडेंटिफाई कर ले तो वो जो है नशे से बच सकता है। वो कैसे बच सकता है? आइडेंटिफाई हो गई है कि मेरी जो है असल में नशा करने के पीछे ये वजह है, आइडेंटिफाई हो गई, उसके पास लिस्ट बन गई है, तो अब उसको क्या करना चाहिए कि वो जो है इन ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इन सिचुएशन से वो कैसे बच सकता है, कैसे बचना है। वो बचेगा तो तब ही जब वो जो है एक अपने पास एक लिस्ट बनाएगा कि असल में मैं जो हूँ नशा क्यों करता था,
मेरे अंदर ये ख्वाहिश क्यों पैदा होती थी और मैं जो हूँ इनसे कैसे बच सकता हूँ। शादी पर जाता है, अचानक से ख्वाहिश पैदा होती है, तो मैं कैसे जो है इस चीज़ से बच सकता हूँ। तो इसीलिए उस शख्स को चाहिए कि ये जो ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा हो रही हैं, ये जो ट्रिगर्स जो है उसके अंदर एक्टिवेट हो रही हैं, इसको अल्लाह ताला के सामने माने और इसके बंदों के सामने मांगे। तो इसके बंदों के सामने माने क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जब भी वो जो है ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो तो वो शख्स जो है, जिस इंसान को उसने बताया होगा ना कि मेरे अंदर इन सिचुएशन में जो है ख्वाहिशात पैदा होती हैं नशा करने की, वो उनकी हेल्प ले सकता है, उनसे मदद मांग सकता है, उनसे जो है सही रास्ते की तरफ गाइडलाइन जो है वो हासिल कर सकता है कि मैं जो है इनसे कैसे बच सकता हूँ, प्लानिंग कर सकता है ताकि वो जो है इंसान इसकी सही तरह मदद करे। तो अगर आप जो है नशा करते हैं और आप जो है पहले 4 स्टेप्स के ऊपर अमल कर चुके हैं, तो इस स्टेप के ऊपर बहुत ज़रूरी है अमल करना और ये जानना कि असल में नशा करने के पीछे क्या वजह थी, गलत काम करने के पीछे क्या वजह थी, और इस बात को जो है अल्लाह ताला के सामने और उसके बंदों के सामने मानना, ताकि आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि आप जो है नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की जुबान।